ये बात जब वो बोल रहे थे ना कि साहब मुसलमानों को जो है होली नहीं मना देंगे, तो या तो बुद्धि विवेक या तो खाली हो गया तो उन लोगों का आसपास का वो ये उससे तड़ाक देने से पूछ सकते थे भाई ईसाई भी होली मनाते क्या, उनको भी निकालोगे क्या? जैन और बौद्धों को भी निकालोगे क्या? हिंदुओं के अंदर आर्य समाजी है उनको भी निकालोगे? ब्रह्म कुमारी है उनको भी निकालोगे? तो क्या अलग थलग रह जाओगे क्या? मतलब मुसलमान को ही वर्ड को लेकर के निशाना क्यों लगाना भाई? क्या आपको जो है क्या रोटियां जो है आपकी केवल इन्हीं पे चल रही हैं क्या, या आपको कुछ और करना नहीं है जो है? तो सीधी से बेचारे इतने गरीब राजनीतिक हैं, बिना मुसलमान और बिना इन चीज़ों के नाम लिए उनकी राजनीति चल रही नहीं। रहा सवाल मथुरा की होली का और मथुरा वासियों का और ब्रज वासियों का, तो यहाँ की गलियाँ कुंज जरूर है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिमाग और जहन कुंद नहीं है। वो बखूबी जानते कि यहाँ की गंगा जमुना तहजीब हमेशा से कायम है। यहाँ की ईद, दीपावली, होली और दीगर त्यौहार जो है जिस तरह से लोग मनाते हैं, यही भारत की संस्कृति है और यही हमारा कल्चर। कोशिश जो की जा रही है, जो भी लेटर वगैरह लिखे जा रहे हैं यहाँ से, ये तो संदेश दे रहे हैं भाई हम कुछ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं विरोध में। और हमारा यकीदा तो यही है ना, जो कुछ सत्ता करेगी वो ही होगा, जो कि हमने देखा है और हो भी रहा है। रहा होली का सवाल, होली नहीं बनाए तो हमारे प्रेमी ये पंडित जी खड़े हुए हैं, पंडित भाई खड़े हैं और खड़े हुए हैं, तो ये तो हमारे घर के किवाड़ों को तोड़कर खुद होली मनाने आते हैं। तो मेरे भाई हैं तो मैं तो उनको गले लगाऊंगा। जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। इससे इतर आपके ही मथुरा में हिंदू पक्ष के कुछ लोग हैं, कुछ संत धर्मगुरु, वो कह रहे हैं कि होली नहीं मनाने देंगे आप लोगों को। ऐसा कब से होने लगा है? देखिए हमारे मीडिया वाले भी बड़े खट्टी मीठी अनुभव को लेके चलते हैं। ज़रा ये बात जब वो बोल रहे थे ना कि साहब मुसलमानों को जो है होली नहीं मना देंगे, तो या तो बुद्धि विवेक या तो खाली हो गया तो उन लोगों का आसपास का वो ये उससे तड़ाक देने से पूछ सकते थे भाई ईसाई भी होली मनाते क्या, उनको भी निकालोगे क्या? जैन और बौद्धों को भी निकालोगे क्या? हिंदुओं के अंदर आर्य समाजी है उनको भी निकालोगे? ब्रह्म कुमारी है उनको भी निकालोगे? तो क्या अलग थलग रह जाओगे क्या? पहले उनसे ही जाके पूछा जाए कि हिंदू धर्म में जो वैष्णव संप्रदाय के बहुत से हिस्से हैं जो होली को अटेंड नहीं करते, खुद कहते ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, बहुत से। क्या ज़बरदस्ती अगर कोई नहीं खेलना चाहता है तो आबेल मुझे मार। मतलब मुसलमान को ही वर्ड को लेकर के निशाना क्यों लगाना भाई? क्या आपको जो है क्या रोटियाँ जो है आपकी केवल इन्हीं पर चल रही हैं क्या, या आपको कुछ और करना नहीं है जो है? तो सीधी से बेचारे इतने गरीब राजनीतिक हैं, बिना मुसलमान और बिना इन चीज़ों के नाम लिए उनकी राजनीति चलनी ही नहीं है। सनातन धर्म में यहाँ के मुस्लिम कन्वर्ट हो जाएं तो होली मनाएं, जो करें, ऐसा भी कह रहे हैं कुछ धर्मगुरु। सनातन मतलब हिंदू में आप लोग कन्वर्ट हो जाइए, इस तरह की बात का मतलब मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। धर्म है, मतलब धर्म पर हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन फ्रॉम हिंद। एम आई राइट और रॉन्ग? हिंदू इज नॉट अ धर्म। हिंदू धर्म नहीं है, बताइए आप मुझे, हो तो आपके किसी वेद शास्त्र में है? और हिंद वर्ड जो है ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। सर ये जो विवाद चल रहा है, जैसे जब मैं यहाँ पहुंची तो कुछ जो हिंदू समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार होली को लेकर कुछ पाबंदियां रहेंगी। वही वाला क्वेश्चन रिपीट कीजिए कि आप दोबारा से सनातनी बन जाइए। नहीं, ये है कि वो कह रहे हैं ऐसा कि आप लोग कन्वर्ट हो जाइए तो होली मनाइए, चाहे उनके जो भी हिंदू के जो भी होते हैं त्यौहार वो आप सब मनाइए, दिवाली मनाइए, जन्माष्टमी मनाइए। तो ये बातें जो हैं वो आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं कि हम जो ये मानते हैं कि पूरी दुनिया के सबसे पहले जो शख्सियत जहाँ से इंसानियत चलती है, कुछ तो नाम देंगे आप उनको। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, एडम कहते हैं, या कुछ भी नाम देते हैं, फर्स्ट कोई मान लेते हैं। वहाँ से जब स्टार्ट करते हैं आप 2-4-5,000 साल की हिस्ट्री आप जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो तक भी पढ़ा करके आप दी एंड कर देते हो साफ। उसके बाद में डायरेक्ट आदि मानव पर जा करके आप जंप लेते हो। उसके बाद में जो है आप जो है कालमा उनको उठा के ले आते हो, कहते हैं आपके जो डार्विनिज्म को उठा के ले आते हो। चलो, हालांकि साइंस के काफ़ी लिंक्स उसमें टूट रहे हैं। अब उसके बाद में आदि मानव से आपने बीच में जो गैप छोड़ा है वो भी कहीं नहीं मिलता है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि भाई ये 5,000 साल के बीच में वो वर्ड वहाँ पे संस्कृत में है, ये वर्ड जैसे मान के चलिए, तो ये वर्ड कहाँ पे था इतने साल तक, बता सकते हैं आप? मैं तो इस बात को मानता हूँ कि लैंग्वेज डिफरेंस को मैं एडेप्ट करता हूँ। अगर मान के चलिए कोई चीज़ वाटर कही जा रही है, कहीं पे पानी कही जा रही है, कहीं जल कही, आपने सब तो ये चीजें सनातन जो वर्ड है ना, या तो कहीं अरेबिक में आप इसको एडमिट कर सकते हैं कि ये किसी और नाम में रहा होगा। अगर नहीं एडमिट कर सकते तो आप कोने का एक टुकड़ा है। सनातन वर्ड में अगर या तो आप खुद ही असली धर्म से बाहर निकल गए थे, यानी जो मूर्ति पूजा नहीं होती थी इस इंडिया में ही, आर्य समाजी हैं या वैदिक धर्म मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं थी, बाद में आप ही ने तो बनाई, बाद में आपने बनाई, तो आप ही लोग तो दूर जाके पड़ गए। आपने तंत्र मंत्र चालू कर दिए। जो पाक साहब लोग एक खुदा को मानना है जो निराकार है,
एक से हमने ना 3 किए ना 33 करोड़ किए। जो एक है 2 + 2 4 वो सच्चाई है, ना वो 3 हुई ना 5 हुई, तो हम उसी पे कायम है। अब आप हमको सिखाओगे कि आप हम उधर आ जाएं, बल्कि आप लौट के सीधे आ जाओ, घर वापसी करिए, आप भी कह रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने जो दोस्त हैं जो कह रहे हैं इस तरह की बातें कि त्यौहार बनाने नहीं देंगे आप लोग? जिस तरह से इतने सालों से मथुरा की जो होली है वो पूरी दुनिया में फेमस है, और अब इस तरह का विवादित बयान देना। देखिए, होली के मायने हैं बुराई का अंत करना। तो आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो किसी भी अक्लमंद इंसान से पोशीदा नहीं है। आज जिस तरह से नफ़रत की सियासत अपने उरूज पे नज़र आ रही है, इसने भारत के सेकुलरिज्म को कमज़ोर कर दिया है। रहा सवाल मथुरा की होली का और मथुरा वासियों का और ब्रज वासियों का, तो यहाँ की गलियाँ कुंज ज़रूर है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिमाग और जहन कुंद नहीं है। वो बखूबी जानते कि यहाँ की गंगा जमुना तहजीब हमेशा से कायम है। यहाँ की ईद, दीपावली, होली और दीगर त्यौहार जो है जिस तरह से लोग मनाते हैं, यही भारत की संस्कृति है और यही हमारा कल्चर है। अब रहा सवाल ये कि आप जो है कन्वर्ट हो जाइए, या तो हम उनको ये दावत देते हैं, हम खुद कहते हैं लोगों से कि आप लोग घर वापसी कीजिए, क्योंकि दुनिया के अंदर सिर्फ एक खुदा की इबादत करना ही ये हर धर्म का मकसद है। अनेक खुदाओं में विश्वास रखना ये किसी भी धर्म का मकसद नहीं है। सर, जिस तरह से इस बार होली को लेकर काफ़ी चीज़ें जो हैं कही जा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? होली ब्रिज की प्रसिद्ध है, लेकिन होली ब्रिज क्षेत्र बना दिया गया है कि किसी ज़माने में बौद्ध नगरी थी, इसकी मथुरा राजधानी थी, और आधे किलोमीटर की दूरी पर आप जाके देखिएगा संग्रहालय में एक मूर्ति रामकृष्ण की नहीं है, सारी बौद्धों की भरी हुई हैं। ये तो इसकी सत्ता होती है, जो कहना चाहते हैं वो जो सरकार कहती है, और शासन उसी बात मंशा से चलता है और मानता है बात। यहाँ के जो संत समाज के लोग हैं बाकायदा प्रशासन से अपील कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, तो ये क्या कोशिश की जा रही है इस तरह के मैसेज देने की? कोशिश जो की जा रही है, जो भी लेटर वगैरह लिखे जा रहे हैं यहाँ से, ये तो संदेश दे रहे हैं भाई हम कुछ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं विरोध में। मगर हमारा यकीदा तो यही है ना, जो कुछ सत्ता करेगी वही होगा, जो कि हमने देखा है और हो भी रहा है। रहा होली का सवाल, होली नहीं बनाए तो हमारे प्रेमी ये पंडित जी खड़े हुए हैं, पंडित भाई खड़े हैं और खड़े हुए हैं, तो ये तो हमारे घर के किवाड़ों को तोड़कर खुद होली बनाने आते हैं। तो ये मेरे भाई हैं, तो मैं तो उनको गले लगाऊंगा। तो तुम में दम हो तो इनको मुसलमान का वो दे दो, हिंदू धर्म से निकाल दो, हमको क्या रोकने की बात कर रहे हो? वो तो प्रेम ही है, खुद आते हैं घर पर चलकर, तो हम तो होली बनाएंगे उनके साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, कह रहे हैं कि होली मनाएंगे। इसके साथ ही संभल में जिस तरह से मस्जिद को लेकर आज हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, अगली सुनवाई 10 तारीख को है, लेकिन उसके पहले आपने सुना पक्ष सुना। हालांकि अगर बात करें तो हिंदू समाज का अपना पक्ष है, लेकिन अब आने वाली तस्वीर जो है वो 10 तारीख को साफ होगी। फिलहाल मथुरा में दूसरी तरफ होली को लेकर जिस तरह से विवाद चल रहा है, उसकी भी तस्वीर साफ देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन हरेंद्र के साथ भावना किशोर, टाइम्स नाउ भारत के लिए।